जय हिंद जोहार। का हाल चाल है हो छुए लोगिन? बाबू उम्मीद है जहां हो बे ठीके हो बे हो। यह है उम्मीद और है आशा के साथ जेटेट वालेन अब तैयार हो जो हो। काहे कि सिलेबसवा के इंतजार कैले बड़ी तो पूछ ले हो सिलेबसवा कब तो सिलेबस आ गया है। जेटेट वाले अब तैयार हो जाएं, चूंकि खोटा में अब आपको कमर कसना है। चूंकि खोटा का सिलेबस सबसे छोटा सिलेबस है और आप खोटा ही एक ऐसा पेपर है जहां आप 100% नंबर ला सकते हैं। यही क्रम में हम आपको आज एक महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहे हैं जहां से आपके प्रश्न एग्जाम में आएंगे और 2016 के जेटेट में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। इसीलिए पोस्टर वो लागल हो, बस ये टॉपिक पढ़ लो, प्रश्न यहीं से रहेगा, प्रश्न यहीं से आने वाला है। हालांकि बाबू आपको हम ये भी बता दें, चूंकि 9 बजे की क्लासेस जो रात 9 बजे जेटेट स्पेशल क्लासेस खोटा की चल रही है, जिसमें आपको किस तरह से याद करना है, कौन ऐसे टॉपिक को पढ़ना है, पूरी तरह से वहां चीजें बताई जा रही है। आप उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो अगर आप तक पहुंच गया है तो भाई बात तो 9 बजे रतिया के तैयार रही हो। हाँ देखिए ये चीजें को देखिए, पूछेगा क्वेश्चन। हालांकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ बाबू खोटा के पहिल कवि ककरा मानल गेल है। खोटा का पहला जो कवि है किन्हें माना गया है, तो खोटा का पहला कवि दलेल सिंह को माना गया है। हालांकि दलेल सिंह रामगढ़ राज्य के राजा थे। दलेल सिंह ने शिवसागर जैसी महाकाव्य का रचना किया जिसमें 700 पन्ना था और लगभग 12,000 उसमें दोहा था। ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि शिवसागर जो रचना रचा गया है दलेल सिंह के द्वारा वो कोई खोटा की रचना नहीं थी, लेकिन हाँ अभी तक जो माना गया है वो खोटा का ही रचना था। और लगभग दलेल सिंह के रचना के बाद हमारे खोटा के इतिहास में 500 साल बाद तक कोई रचना नहीं मिला। अगर आपको आदि कवि का भी नाम पूछे तो दलेल सिंह, उनकी फेमस एक बड़ा रचना रही है जिस रचना का नाम है शिवसागर और हमारे खोटा इतिहास का पहला महाकाव्य खंड था। अगर तोरा कोई पूछे कि बाबू बताओ आधुनिक काल के कवि कौन है खोटा के, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। अगर आपको पूछे कि बाबू बताइए खोटा का पहला यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, तो दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है। कोई पूछ दे कि चतुर्भुज साहू का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है 1950 ईस्वी। खोटा का पहला संस्मरण कौन सा है, तब बोरवा अडक अखैबोर। खोटा की पहली कहानी कौन सी है, तो यपन करनी देव एक दोष। बाबू ये सारी चीजें जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। खोटा रत्न सबसे पहले किन्हें दिया गया, जो श्रीनिवास पानुरी जी स्मृति सम्मान जो दिया जाता है वो किनको दिया गया। आपको पता होगा कि खोटा रत्न जो है वो 1993 से देना शुरू हुआ और सबसे पहले जो दिया गया वो राम शरण विश्वकर्मा जी को दिया गया था। राम शरण विश्वकर्मा का जन्म कब हुआ था और वो कहाँ के थे, 1965 में हुआ था, बोकारो भेंड्रा के थे। ये आपको एक डीप जानकारी के तौर पे, और तोरा तो हम अभी डेमो दिखा रहे हैं। अगर आपको खोटा में 100% नंबर लाना है तो आपको थोड़ा सा डीप में जाना होगा, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि खोटा में कैसे 100% नंबर लाया जाता है, किस रणनीति के साथ आप पढ़ेंगे, आपका वही रणनीति के साथ आपको भी पढ़ाया जाएगा। जैसे मैंने जेपीएससी वालों को पढ़ाया, सीजीएल वालों को पढ़ाया, तमाम झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पढ़ाया। जेटेट वाले 30 में 30 अगर आपको लाना है तो यूनिक क्लासेस के साथ आप बने रहेंगे। खोटा का पहल कवि वही मैंने आपको बताया कि खोटा का पहला कवि दलेल सिंह। हालांकि बातें ये भी हम आपको बता देते हैं, अगर हम सारे पॉइंट पे अगर हम बातें बताने लगे तो मेरे पास ना तो उस शब्दों की कमी है, बस ये हाँ आप बोलिएगा सर ये क्या बता रहे हैं, हमको बता हम ही रहे हैं कि जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं आपको भी हम यही सी तरह से बनाना चाहते हैं, ताकि आप कहीं से कोई खोटा में प्रश्न पूछे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए।
पूछे खोठा के पहिल कहानी कौन है, तो पहला कहानी अगर पूछे तो यपन करनी और देवेक दोष किनके द्वारा लिखा गया था, तो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। हालांकि श्रीनिवास पानुरी जी को खोठा साहित्य का भगवान कहा जाता है। इन्हें अलग अलग उपाधियां दिया गया, इन्हें कहीं नागार्जुन कहा गया, किन्हीं के द्वारा इन्हें भीष्म पितामह का दर्जा दिया गया, किन्हीं के द्वारा इन्हें खोठा का टैगोर कहा गया, किन्हीं के द्वारा इन्हें खोठा का वाल्मीकि कहा गया। अब किनके द्वारा कहा गया वो चीजें भी आपको लिख लेनी चाहिए। खोठा का भीष्म पितामह किसने कहा, तो विश्वनाथ दसोंधी राज जी ने। खोठा का टैगोर किसने कहा, तो चतुर्भुज साहू ने। तो खोठा का वाल्मीकि किसने कहा, पंडित रामदयाल पांडे ने। खोठा का नागार्जुन किसने कहा, खोठा का नागार्जुन विकल शास्त्री ने। ये सारी आपको चीजें पता होनी चाहिए। खोठा का पहले कहानी जो है अपन करनी देवेक दोष। खोठा पहल कविता संग्रह कौन सा है, तो माला फूल, और जिसके संपादक श्रीनिवास पानुरी जी थे। ये एक आदमी का कविता संग्रह किताब नहीं था, तीन तीन आदमी मिलकर के इसे लिखा था। तो यही माला फूल है, और तीन कविता को गोच है, मतलब समूह था, और जिसके संपादक श्रीनिवास पानुरी जी थे। जिसके संपादक श्रीनिवास पानुरी जी थे। एकदम हम आपको उतना भी अंदर नहीं लेके जा रहे हैं, हाँ इतना जरूर लेके जा रहे हैं कि आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। बाबू खोठा पहिल नाटक कौन सा है, खोठा का पहला नाटक उद्भासल कर्ण है। हाँ बोलिएगा सर, उद्भासल कर्ण तो 2012 में आया है। उससे पहले अगर देखा जाए तो अजगर आया है। उससे पहले देखा जाए तो डाह नाटक 1992 में आया है। बाबू रचना काल अगर पूछे कि सबसे पहले खोठा इतिहास में खोठा नाटक सबसे पहले कौन लिखा गया है, रचना किया गया है, तो उद्भासल कर्ण। और उद्भासल कर्ण 1963 ईस्वी में ही रचा गया था। और इसके रचवैया, इसके नाटककार जो थे वो श्रीनिवास पानुरी जी थे। ऐसे श्रीनिवास पानुरी जी को शिष्ट साहित्य का जनक नहीं कहा जाता है। श्रीनिवास पानुरी जी हमारा देश आजाद जब नहीं हुआ था उससे पहले वो रचना करना शुरू कर दिए थे, अर्थात 1946 ईस्वी में उन्होंने रचना शुरू कर दिया। अगर 1946 की बातें आइए गया है, हम आपको पढ़ाने का एक नया तरीका मतलब अपनाए हैं कि एक डेट से 10-10 फैक्ट को याद किया जाए। जैसे 1946 मैंने कहा, तो आपको यह भी याद रख लेना है कि 1946 में श्रीनिवास पानुरी जी धनबाद के पुराना बाजार में गुंगटी लगाए थे। 1946 ईस्वी में चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म हुआ था। ऐसे करके चीजों आपको रिलेट करके याद रखना है। अगर समाज आप बताएंगे उद्भासल कर्ण की रचना कब हुई, तो 1963 ईस्वी में हुई थी। इसलिए खोठा का सबसे पहला जो नाटक माना जाता है वो उद्भासल कर्ण को माना जाता है। और सबसे पहला एकांकी नाटक अगर बोले एकांकी नाटक, तो वो डाह को माना जाता है। चूंकि डाह आपका ये सर इसमें तो 3-3 गो अंक है, आप एक अंक की बात कर रहे हैं। बाबू पहले जब छपा था तब एक अंक छपा था। एगो कहानी है, जबरदस्ती सुकुमार जी से अपने एक झाजी ले गेल हलथिन कि रे सुकुमार बड़ी बढ़िया लिखो ही बाबू, तनी दे कर पांडुलिपि छपवा दबो हलथिन। उस समय बड़ा रोचक ही कहानी है कि सुकुमार जी 10वें ले पढ़ल हलथिन, और यानी इनखर लिखल नाटक के किताब 12वां क्लास में ऐड कर दल गए। बड़ी लजा लागल थी, मतलब खराब लागले सुकुमार जी के कर कन्हैया के पास, अपन कन्हैया मेहरारू के पास गलथिन। बोला कि हम तो 10वें पढ़लिए लेकिन हमार किताब लिखल 12वां के क्लास आके बच्चा पढ़ो रहथिन। कर कन्हैया काल के तो हाँ पढ़ ली है न, तो हाँ पढ़ ली है, तो 12th ही फिर पढ़े। और बड़ा संजोग की बात है, ये अपने किताब का आंसर खुदे परीक्षा में बैठ करके लिख रहे थे। कहानी लंबी है, बाद में बताएंगे। सबसे पहले खोठा पत्रिका अगर कहा जाए तो वो मातृभाषा है, जिसके संपादक श्रीनिवास पानुरी जी रहे हैं। इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। 1957 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। सबसे पहले मासिक खोठा बुलेटिन
पत्रिका की बात करें तो वो तितकी पत्रिका था, जिसकी शुरुआत 1977 ईस्वी से हुई थी। बाबू बता दें, तितकी पत्रिका एक जगह से संपादन नहीं किया गया है, पहले धनबाद कतरास से संपादन किया गया था विश्वनाथ दसोंधीराज जी के द्वारा। फिर 1983 ईस्वी में किया गया डॉक्टर A.K. झा जी के द्वारा अपने संस्था से, ढाकी क्षेत्र कोटा कमेटी से। फिर नहीं रहल गए तो दिनेश कुमार दिनमणि और शांति भारत जी बोकारो से इस पत्रिका का संपादन किए थे 1997 ईस्वी में। तो 77, 1983 और 1997 तितकी पत्रिका का खेल इतना ईस्वी में खेला गया है। हैं कि तितकी पत्रिका का खेल इतना ईस्वी में खेला गया, लेकिन पहले जो संपादक थे वो विश्वनाथ दसोंधीराज जी थे। सबसे पहले गद्य के लेखक कौन थे? गद्य मतलब समझिए, गद्य के अंतर्गत ढेर सारी चीजें आती है, तो किसका मानेंगे? जब पहली जो कहानी लिखे उसी को तो अब गद्य का लेखक सबसे पहले मानेंगे ना। हैं अपन करनी देवे दोष के लिखल का श्रीनिवास पानुरी जी। हालांकि गद्य के अंतर्गत ढेर सारी चीजें आती है, चाहे हम अपना नाटक की बात कर लेते हैं, संस्मरण की बात कर लेते हैं, आत्रा वृत्तांत की बात कर लेते हैं, कहानी की बात कर लेते हैं, लेख की बात कर लेते हैं, उपन्यास की बात कर लेते हैं, लघु उपन्यास की बात कर लेते हैं, और ढेर सारी चीजें, चाहे हम शब्द चित्र की बात कर लेते हैं, है ना, निबंध की बातें कर लेते हैं, ये सारे के चीज गद्य भाग के अंतर्गत आते हैं। बाबू श्रीनिवास पानुरी जी सबसे पहले उल्था मैंने अनुवादित करता खोटा के सबसे पहले संस्कृत के एक बहुत बड़ा वो अपना फेमस रचना थी मेघदूत, और मेघदूत का खोटा में इन्होंने अनुवाद किया। मेघदूत जैसी रचना कालिदास की रचना को, है ना। वास्तव में तलवर जी का बड़ा प्रशंसा किए थे कि हे पानुरी जी, वास्तव में आपने मेघदूत जैसी रचना को वास्तव में जमीन पे उतार दिया है। ऐसा लग रहा है कि खोटा में आपने अनुवादित किया, तो लगता है कि खोटा में अनुवादित की गई मेघदूत को आपने वास्तव में जमीन पर उतार दिया, मतलब जन जन तक लोगों का, जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। तो बाबू पहिल खाटी कहानी संग्रह, देखिए एक कहानी अगर लिखने का काम बोले तो श्रीनिवास पानुरी जी अपन करनी देव एक दोस्त। अगर कहानियों की संग्रह की किताब का बात करें तो पंचम महतो, हर पंचम महतो तोरा पता होते हो बाबू, आत्रा वृत्तांत के एगो किताब है, जौन किताब का नाम है मनचरैया, वो भी पंचम महतो जी लिखे हैं, और फरिच डहर भी पंचम महतो जी द्वारा लिखा गया है। और ये कब लिखा गया है? तो 2001 ईस्वी में लिखा गया है। ध्यान दीजिए कि खोटा कहानियों की संग्रह का पहला जो किताब माना जाता है वो फरिच डहर को माना जाता है, पंचम महतो जी के द्वारा लिखा गया था। हैं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? दिक्कत कैसे होगा? दिक्कत होगा फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? खोटा मने दिक्कत नहीं, मैं कोरवो भाषा में दिक्कत होगा, बढ़ कर देते, ठीक है। पहिल नाटक अगर बोला जाए तो उद्भासल कर्ण बाबू सामाजिक धारक पहिल खोटा कवि, तब बोला भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का जन्म जो हुआ 1908 ईस्वी में हुआ, गिरिडीह में हुआ, गिरिडीह महाथाडी में हुआ। हालांकि बाद में इन्होंने विशुनगढ़ में जाकर के रहने लगे, हजारीबाग में इन्होंने अपना सुखद खोटा कमेटी के नाम से संस्था भी खोला था। हालांकि हमारे खोटा में बहुत ज्यादा संस्था तो नहीं, लेकिन हाँ कम भी नहीं थे। हालांकि आपने देखा होगा कहीं खोटा विकास समिति के नाम से चलता था, अपना बोरवा अड्डा में श्रीनिवास पानुरी जी द्वारा चलाया जाता था। अपने खोटा विकास परिषद के नाम से पारसनाथ महतो जी के द्वारा चलाया जाता था। ढाकी क्षेत्र खोटा कमेटी कोठार के नाम से के झा जी द्वारा चलाया जाता था। बोकारो अपना खोटा बोकारो परिषद के नाम से अपना शिवनाथ परमाणिक मानिक जी के द्वारा चलाया जाता था। तो ये सारी चीजें हम आपको समय टू समय याद करवाएंगे। हम वही बातें बोलने जाएंगे तो सबकी अपनी पीछे ना कुछ कहानियां होती है। 1908 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका, 1984 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता के क्रम में बिहार के पहले मुख्यमंत्री
के भतीजी सरस्वती सुशीला देवी से अंतर्जातीय विवाह कर लिए थे। सबसे पहल खोटा पत्रिका की बात करें तो मातृभाषा, वो मैंने तो आपको बता ही दिया है ना। हालांकि हम लोग यहाँ तक अपने आ ही गया था अनुवादित तो हम लोग आ ही गए थे। पहल कहानी संग्रह है ना, पहल कहानी संग्रह अगर देखा जाए जो प्रकाशित नहीं हुआ है वो है रागते भिंजल पंखा, जो अप्रकाशित है। अगर हम लोग बात करें पहल खोटा कहानी संग्रह की तो फरीच डहर। खोटा पहल गद्य पद्य संकलन की बात करें तो वो खोटा गद्य पद्य संग्रह है। क्या है? खोटा गद्य पद्य संग्रह। आप देख पा रहे होंगे खोटा गद्य पद्य संग्रह, और इसके संपादक रहे हैं डॉक्टर A.K. झा जी। अगर डेट पूछे 1989 ईस्वी में, ध्यान रहे 1989 की अगर हम लोग बात करिए दिए हैं तो श्रीनिवास पानुरी जी स्मृति सम्मान जो दिया जाता है साहित्यकारों को, इसकी भी शुरुआत 1989 ईस्वी में हुई। हमारे दिनेश दिनमणि सर द्वारा लिपि बनाया गया था, वो भी 1989 ईस्वी में बनाया गया था। तो तीन बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बातें हैं जैसे एक जीवनी बड़का बुजुर्ग बिरसा जो खोटा गद्य पद्य संग्रह किताब में संकलित किया गया था, वो भी 1989 में लिखा गया, अपना संकलित किया गया था, उसमें ऐड किया गया था। पुटी और पालू शब्द चित्र था, वो भी 1989 ईस्वी में इस किताब में ऐड किया गया था। ढेर बातें हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया। खोटा पहल कवि सम्मेलन जो हुआ वो 5 मई 1985 ईस्वी को हुआ। कई साहित्यकार जो कहते हैं वो 1984 कहते हैं, 84 या 85 कुछ भी आप मार लेंगे, जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर A.K. झा जी किए थे और संचालक शिवनाथ मानिक जी किए। सबसे ज्यादा अगर कवि सम्मेलन हुए हैं तो बोकारो में हुए हैं। खोटा पहल पंजीकृत संस्था जो रहता है वो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो का रहता है ना। इसमें अपना A.K. झा जी और शिवनाथ मानिक जी के द्वारा ये चीजें चलाई जाती थी। हाँ, तो ये सबसे पहले पंजीकृत, अगर पत्रिका पंजीकृत सबसे पहले पंजीकृत पत्रिका का नाम पूछे तो वो 2009 में किया गया था, और लुआठी पत्रिका का किया गया था, और लुआठी पत्रिका के संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश कुट्टी थे, है ना। और कब ये पत्रिका को संपादित किया गया था तो 1999 ईस्वी में। ये ऐसी पत्रिका थी जो सारे साहित्यकारों को एक मंच पे लाने की काम की, है ना। अगर पत्रिका आ ही गया, लुआठी पत्रिका, संपादन गिरधारी गोस्वामी आकाश कुट्टी, 1999 ईस्वी में। अगर हम लोग बात करें आकाशवाणी पहल खोटा लोकगीत गायक कौन है तो कन्हैया लाल यादव थे। आकाशवाणी रांची पहल खोटा कविता पाठ करवैया नारायण महतो, धनबाद नारायण महतो वकील थे, पेशे से वकील थे। दूरदर्शन ने पहल खोटा लोकगीत कौन किए तो शिवनाथ मानिक जी के द्वारा किया गया। पहला खोटा भिनु लिपि बनवैया, मतलब अलग लिपि कौन बनाए थे खोटा का, मैंने आपको बताया दिनेश कुमार दिनमणि जी। बाबू दिनेश कुमार दिनमणि जी के घर बराड़ी बोकारो है हो। महेश्वर महतो, बापे का नाम फूलू देवी, माए का नाम ला गए। अगर हम लोग बात करें इनके द्वारा एक कहानी भी लिखा गया है, बड़ा बेहतरीन, धर्म करम, आपने पढ़ा होगा। खोटा पहल गीत एल्बम सोना रकम पिया, और इस सोना रकम पिया के पहला गीतवा, एक तो एल्बम हो लगे, एल्बम में 8 गो गाना होता था ना, तो ओकरा पहिलका गानवा के नाम एक मुठा सुरगुजा था, और ओकर गीतकार लगथिन दिनेश कुमार दिनमणि जी। बाबू प्रोफेसर तो है थीन हो, चित्रकार तो है थीन, लेखक तो है थीन, गायक तो है थीन, है ना, गायक तो है थीन। ये सब चीजें उनके अंदर ये गुण है। पहल खोटा एल्बम में पहला गीत जो है वो एक मुठा सरगुजा, गीतकार दिनेश कुमार दिनमणि सर हैं। दिनेश कुमार दिनमणि सर का जन्म 1969 ईस्वी में हुआ। खोटा के सबसे पहले श्रीनिवास पानुरी जो स्मृति सम्मान दिया गया वो महेश गोलवार को दिया गया, 1989 ईस्वी में दिया गया। और खोटा रत्न जो सबसे पहले दिया गया वो 1993 ईस्वी में दिया गया। हालांकि 1993 ईस्वी में 6 आदमी को खोटा रत्न दिया गया था। हो सके यही आदमियां लाइन में पहले गए होंगे। इनको खोटा का हंसी ठेठा का कवि भी कहा जाता है। किनको? राम शरण विश्वकर्मा को। एक हमारे करमाली भी जी हैं,
तो वो बातें हम कहीं बाद में कर लेंगे, है ना। खोटा के सबसे पहले श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान महेश गोलवार जी को, हालांकि महेश गोलवार जी रामगढ़ गोला के रहने वाले हैं और इनका पूरा नाम महेश चंद्र अपना फौदार है ना। और ये 1989 ईस्वी में इनको दिया गया। खोटा का पहला कवित्री अगर बोला जाए तो गीता वर्मा है, और ये गीता वर्मा समझिए कि बंगाल से इनका संबंध है। इनका जिला पुरुलिया जिला है, हमारे झारखंड की ये नहीं है। खोटा का पहला संस्मरण जैसा कि मैंने आपको बताया बोरवा अड्डा का खैबूर। खोटा का पहला यात्रा वृत्तांत दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा, जिसके लिखवैया चत्रभुज साहू है। और कुछ हैं? इतने हम तो 20 मिनट हो गलो भाई। बताएंगे आप लोग लाइव आइए। अब 10-20 मिनट खोटा की थोड़ी है, एक कथा थोड़ी सुननी है। 20 नंबर तो आपको, मन सॉरी 30 नंबर ये टेट में ना, 30 नंबर तो उठानी है। साथ ही साथ आप ध्यान रखना है भैया, सुन, आप चाहते हैं कि खोटा, हालांकि खोटा ही कमाल कर सकता है नंबर उठाने में, तो ऐसा करेंगे, चैनलवा को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर क्लिक करेंगे। साथ ही एक इंफॉर्मेशन अगर आपको हम देना चाहें तो आप ले लें, क्योंकि द यूनिक क्लासेस पे जो खोटा की क्लासेस अभी चल रही है, जो वो आप अभी इसका लाभ उठा सकते हैं। ये क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और लगातार बेहतरीन क्लासेस आपको द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप पे दिया जा रहा है। बोलिएगा ऐप्पा लेंगे हम कैसे, ऐप्पा को इंस्टॉल कैसे करें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, वहां आप जाकर के ज्वाइन कर लेंगे तो ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। साथ ही साथ फ्री ग्रुप का लिंक होगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जहां हम लाइव वगैरह आते तो लिंक वहीं सेंड कर देते हैं। या तो कुछ ऐसी क्यूज आपको देना होता है, क्यूज अगर आपको देना होता है तो हम क्यूज वहीं करवाते, तो व्हाट्सएप ग्रुप ध्यान से आप ज्वाइन हो जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। साथ ही साथ ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे कंप्लीट क्लास के लिए। अगर किसी भी असुविधा हो जाती है, मेरे रहते असुविधा तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मान लिया जाए असुविधा हो ही गई, तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे। क्योंकि क्लासेस में रहेंगे तो कभी फोन नहीं उठेगा, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 9771080302 पे, ठीक है हो भैया लोगिन, मिलो ही बाद में हो कौनो दोसर वीडियो में। ये तो अपना ट्रेलर था, फिल्म भी बाकी है। मैंने अभी तो ट्रेलर था, एक डेट से 10-10 फेंकेंगे, तब रिलेट करेंगे, दिमाग का नट वॉल्ट खुलेगा और अपना जेटेट में एक सीट अपना होगा। जो कि जितने जितने सिलेबस इतने बड़ा बड़ा देखे गए हैं, सबसे छोटा सिलेबस तो खोटा का लगा, और जिसमें हम कम पढ़ करके ज्यादा नंबर उठा सकते हैं, काहे ना उसी को हम लोग बेहतर ढंग से 10-15 दिन में आपकी खोटा पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। बाबू मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा आप लोग ध्यान। हाँ, अगर कोई नया हुआ बंदा उंदा होगा आपके कांटेक्ट में, वीडियो को धड़ाक से शेयर करिएगा, बोलिएगा आ गया द यूनिक क्लासेस जेटेट वालों के लिए। जय हिंद, जोहार।